आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए मैथ का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस मॉडल पेपर में आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। मॉडल पेपर सेट ए आज हम कंप्लीट करेंगे और 4 सेट मैं आपको दूँगी। चारों सेटों को आपको पढ़ना है ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आपके पास समय भी कम है। अपने तरफ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करें और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छी परसेंटेज बना सकें। और यह जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो धन संख्या होता है। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है। तो क्या है? परिभाषित नहीं है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो एस इसका आंसर रहेगा। पांचवा है, 3 सारेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 1 वृत्त खींचा जा सकता है। और गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन रहेगा। और यहाँ से ये टिक कर दिए हैं आपके लिए। और ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है। और ये यहाँ से 5वां, छठा प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ये आपके जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये यहाँ से इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ किस तरह से लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। से 5वां, छठा प्रश्न है आपका। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 9 1/2 का मान डेडेस है, कितना है? 3। दूसरा है, y अक्ष के समानांतरण रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या होती है? भुज समान होती है। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो रेखाखंड कहलाता है। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और 5वां है, 3x³ में x³ का गुणांक डेडेस है। तो कितना है? 3। और बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान -6 है। तो ये रिक्त स्थान हो गए आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जोड़ियों का आप स्क्रीनशॉट लें, नंबर डाल दिए हैं। और यहाँ से भी। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं? तो शून्य बहुपद। दूसरा है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। चौथा है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चौथे चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा, यदि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तब k का मान होगा 7 होगा। और 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो ax + by + c = 0। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, बिंदु 0 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो असत्य है। दूसरा है, जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये गलत रहेगा।
तीसरा है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो असत्य हैं। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो ये भी असत्य रहेगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। और ये छठा है 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और सातवां है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5 प्लस करनी 7 और 2 प्लस करनी 5 दो नंबर के हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आंसर अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको किस तरह से पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये गणित के काफ़ी बड़े प्रश्न हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा रहेगा। अगर सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से इनको, और समय आपका बचेगा तो आप उसमें तैयारी करें इन प्रश्नों की। और ये 15वां 16वां है जिसमें आयत के 2 गुण लिखने हैं। यहाँ से 17वां है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। 20वां है यहाँ से। और यहाँ से भी कंप्लीट करें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, यदि आपको भरोसा हो और अच्छे अंक अगर आपको वास्तव में लाना है, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त हो, तो जो तैयारी करवा रहे हैं आपको, आप कंप्लीट करते चलें इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका अंतिम 23वां प्रश्न है।